resonating structures of benzoic acid. So how many resonating structures are possible? Draw किया आपने? How many resonating structures are possible for benzoic acid? Okay, so let's see how many resonating structures are possible for benzoic acid. So answer is 5. 5 resonating structures are possible, just like phenol and benzaldehyde. Last class में मैंने आपको बताया था. So first of all, which type of group is present in this? Electron withdrawing group or electron releasing group? मैंने आपको बताया था all groups which contain C double bond O, N double bond O, C triple bond N, they are electron withdrawing in nature. They will show minus M effect. ये क्या करेंगे? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं. बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, राइट? तो यहाँ पे जो आप एरो बनाएंगे वो बॉटम टू टॉप एरो बनाएंगे, राइट? लाइक दिस. एरो जो आपका बनेगा वो बॉटम टू टॉप बनेगा. फिर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे आप? पॉजिटिव सिंगल डबल, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बन जाएगा. This is third one. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाएंगे. एंड लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या बनेगा? लास्ट में ये नेगेटिव चार्ज इधर कम बैक करेगा एंड यहाँ पे जो आपका वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? सो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट विल न्यूट्रलाइज. दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन. Sorry. So this will be COH. Okay. So total how many resonating structures are possible? 5 resonating structures are possible. Just like phenol and benzaldehyde. 5 resonating structures. Now यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा पोजीशन. पॉजिटिव चार्ज इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ओके. तो अगर सपोज मान लिया कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल किधर प्रीफरेबली अटैक करेगा? बेंजीन रिंग में कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा? यस, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विल अटैक ऑन रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिचर साइट. एंड इलेक्ट्रॉन रिचर साइट कौन सा है आपका? इलेक्ट्रॉन रिचर साइट आपका है मेटा.
तो यहाँ पे आपका मेटा पे अटैक होगा, क्लियर, मेटा पोजीशन पे अटैक होगा। क्या इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सभी स्टूडेंट बना सकते हैं? एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल इन ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं Cl2 एनाइड्रस FeCl3, राइट? सो विच इलेक्ट्रोफाइल विल जनरेट? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होगा। बेसिकली Cl2 का जब रिएक्शन करते हैं FeCl3 से, तो FeCl3 एक लेविस एसिड होता है, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड? 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इट इज अ लेविस एसिड, तो यहाँ से क्या करता है, 1 Cl माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो Cl प्लस प्लस FeCl4 माइनस बनता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दिस इलेक्ट्रोफाइल will attack on more electron, the site at which more electron density is present, right? So it will attack on meta position. ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, so इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, राइट? So what will you name of this product? Metachloro benzoic acid. Name of product will be metachloro benzoic acid. Is it clear to all of you? This is ortho position, second one is meta position, third one is para position. Okay, कॉपी कर लीजिए। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी रूल फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी रूल फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सपोज किसी कंपाउंड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3 4, एंड फिफ्थ क्या है आपका? रेजो हाइब्रिड है। तो क्या इज इट नेसेसरी दैट सभी 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी की स्टेबिलिटी एक जैसी हो? नहीं। तो यहाँ पे जो सपोज मान ले कंपाउंड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इनमें से कोई ज्यादा स्टेबल होगा, कोई कम स्टेबल होगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई में कि सपोज आपको कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज मोर स्टेबल एंड विच इज लेस स्टेबल। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हाउ टू आइडेंटिफाई विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल और विच इज लेस स्टेबल, राइट? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो rule 1 is the resonating structure with all the atoms, the resonating structure with all the atoms having complete octet, all the atoms having complete octet is more stable. ओके, क्योंकि हमें पता है कि अगर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेस स्टेबल होता है। तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सपोज मान लिया 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे किसी कंपाउंड के, एक में आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दूसरे कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड वन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद ऑल द एटम्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। और वी कैन से दैट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर with more number of pi bonds, will be more stable. The resonating structure with more number of pi bonds will be more stable. For example, suppose मान लिया हमने
एक कंपाउंड लेते हैं NH2BH2. Now tell me whether resonance is possible in this compound. Can you tell me? Resonance is possible in this compound. So नाइट्रोजन के पास क्या होता है? वन लोन पेयर होता है. जब भी 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर होता है. एंड बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है. राइट? तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन हो गई इस तरह से हो गई. नाइट्रोजन के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है एंड बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है. तो यहाँ पे क्या करेगा? नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है. सो हियर आल्सो रेजोनेंस इज पॉसिबल. राइट? ये बात ध्यान रखना है कि बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास एक एम्प्टी 2p ऑर्बिटल होता है. राइट? तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा NH2. नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को क्या कर रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है. तो नाइट्रोजन ने क्या किया है? अपना नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में. तो जो डोनर एटम होता है, डोनर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, एक्सेप्टर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं. एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? बोरॉन. ठीक है, ये बन जाएगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो दिस कंपाउंड हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक में बैक बॉन्डिंग बोलते हैं. सो बैक बॉन्डिंग इज आल्सो ए काइंड ऑफ रेजोनेंस, इज आल्सो काइंड ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. ओके. नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि which is more stable among these two, which resonating structure is more stable, what will your answer? अगर हम यहाँ पे देखें बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर टू बोरॉन? बोरॉन से 3 बॉन्ड बने. 3 बॉन्ड मींस 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, बट बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए बोरॉन के पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं? बोरॉन से 4 बॉन्ड. 4 into 2 8 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है बोरॉन का. एंड व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? क्या नाइट्रोजन ने कंप्लीट डोनेट कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया बोरॉन को? नहीं, शेयरिंग में है. मतलब इसमें नाइट्रोजन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो कंप्लीट डोनेट किया, वो शेयरिंग में है. अभी भी नाइट्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन है. मतलब पहले क्या था? सिर्फ नाइट्रोजन के पास था, अभी नाइट्रोजन और बोरॉन के साथ शेयरिंग में है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या 8 - 2 6 कर दूंगा मैं? नहीं, 2 + 2 + 2 + 2. यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड है नाइट्रोजन के, मतलब यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन है. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपका बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, सेकंड स्ट्रक्चर में दोनों ही एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है. सो विच विल बी मोर स्टेबल? सेकंड वन विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में आपका नहीं, न्यूट्रल वाला जो आप बता रहे हैं न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, वो हम लोग रूल अगर आपका कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं. ठीक है, मान ली सपोज कोई कंपाउंड है जिसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन. वो हम लोग नेक्स्ट रूल पे आएंगे. बट अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिफरेंट है तो ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर है वो ज्यादा स्टेबल होगा. राइट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. दिस इज फर्स्ट वन. सेकंड वन CH3 C डबल बॉन्ड O. ओके, इज रेजोनेंस पॉसिबल इन दिस कंपाउंड? बताएं, क्या रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल है? देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है. ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना होगा? px का यूज करके बना. मान लीजिए px ऑर्बिटल यूज करके बनाया, px की ओवरलैपिंग से बन गया. ठीक है, और आपका जो कार्बन के पास एक आपका सपोज मान लीजिए py है, ऑक्सीजन के पास भी एक py होगा, और py में क्या है? आपका लोन पेयर है, py. और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कौन से ऑर्बिटल से बना होगा? बताइए, पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बना होगा? पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बना होगा? pz ऑफ कार्बन एंड pz ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है और नहीं? बताइए. कार्बन और ऑक्सीजन के पास पैरेलल ऑर्बिटल है जिसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन के साथ डिलोकलाइज हो सके? बिल्कुल. अगर 2 एटम प्लेन में होते हैं, अगर प्लेनर एटम है, ऑर्बिटल्स प्लेनर है, सेम प्लेन में है, पैरेलल है, तो वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल होगा. तो यहाँ पे बताइए एरो किस तरह से बनाएंगे? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक न्यू पाई बॉन्ड बनाएगा.
एक न्यू पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन एक्सेप्टर है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, बट कार्बन के पास ऑलरेडी पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, राइट। वैसे भी कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल होता है। क्या ये समझ में आ गया सभी को? इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। नाउ विच इज मोर स्टेबल अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बट सेकेंड स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2+2+4 बॉन्ड है, ऑक्सीजन से 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बताइए? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्लियर? सपोज मान लिया हम लोग ऐसा करें NH2CH2+, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? बताइए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर, ओके। नाउ विच इज मोर स्टेबल? Which is more stable? One minute. हाँ, ये क्या हुआ? ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, यू आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपका न्यूट्रल हो गया, 4 बॉन्ड टू कार्बन ये आपका न्यूट्रल हो गया, राइट। सो विच इज मोर स्टेबल? सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ राइट रूल 2. Neutral structure is more stable. Neutral structure is more stable than charged structure. बट यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ both resonating structures have same number of pi bonds. Both resonating structures have same number of pi bonds. सपोज किसी कंपाउंड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक आपका न्यूट्रल है दूसरा चार्ज है, तो आपका कौन सा स्टेबल होगा? न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। बट यहाँ पे कंडीशन है, both resonating structures should have same number of pi bonds. pi bond सेम है, अगर pi bond डिफरेंट है तो रूल 1 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पे रूल लिख रहा हूँ इसको आपको ऑर्डर वाइज फॉलो करना है। मान लो कोई कंपाउंड आपको दिया है तो अभी जैसे यहाँ पे हम लोग 6 रूल पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले रूल 1 लगाएंगे, अगर रूल 1 फेल हो जा रहा है तो रूल 2 पे आएंगे। बात समझ में आ रहा है? हमें रैंडम नहीं बोलना, ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर दिया और रूल 2 लगा दिया, नहीं, अगर रूल 1 फेल हो रहा है तो ही हम लोग रूल 2 लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2, तो यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस तरह से बनाएंगे। तो CH2 माइनस, ये आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, NH2 प्लस। क्लियर? ये आपका CH है, ठीक है, ओके। दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर। नाउ टेल मी विच इज मोर स्टेबल, कैन यू टेल मी विच इज मोर स्टेबल? तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, इधर भी 1 पाई बॉन्ड इधर भी 1 पाई बॉन्ड, तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो हम लोग रूल 2 अप्लाई करेंगे, राइट। रूल 2 कब अप्लाई करेंगे? अगर आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, सो विच इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन इज न्यूट्रल स्ट्रक्चर, नो चार्ज, सेकंड वन इज चार्ज,
So first one will be more stable than second one. Okay, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CHO. Which functional group is present? Which functional group is present here? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. तो एल्डिहाइड क्या करेगा आपका? एल्डिहाइड माइनस M इफेक्ट करता है. यस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. तो सपोज ये पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा? लेफ्ट टू राइट होगा, बिकॉज एल्डिहाइड इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट. यहाँ पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, तो क्या बनेगा आपका? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CHO माइनस. दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर. ओके, क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ टेल मी व्हिच इज मोर स्टेबल. तो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई रूल 1. रूल 1 क्या बोलता है आपका? मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर इज द स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड है, सेकंड स्ट्रक्चर में ओनली 1 पाई बॉन्ड है. सो व्हिच विल बी मोर स्टेबल? फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड. एंड अगर रूल 2 के अकॉर्डिंग देखें तो भी आपका फर्स्ट ही ज्यादा स्टेबल हो रहा है. क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो पहले हमें रूल 1 अप्लाई करना है. अगर रूल 1 फेल हो जा रहा है तो रूल 2 अप्लाई करना है. नाउ रूल 3. रूल 3 क्या बोलता है? द स्ट्रक्चर in which negative charge is present on more electronegative atom and positive charge present on less electronegative atom will be more stable. Okay, the structure in which negative charge present on more electronegative atom and positive charge present on less electronegative atom will be more stable, because more electronegative atom की टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने की, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या वो स्टेबल होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर सपोज मान लो फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या वो स्टेबल होगा? फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, बिकॉज फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. क्या फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है? Is there any element in periodic table which can withdraw electron density of fluorine? No. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है. अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है. if resonating structures have same number of pi bonds, provided that resonating structures have same number of pi bonds and positive or negative charge is delocalized on same period element. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज delocalized on, ये रूल आप कब लगाएंगे? इफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज delocalized on सेम पीरियड एलिमेंट. अगर सेम पीरियड एलिमेंट से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज delocalized है तभी आप ये रूल अप्लाई करेंगे. डिफरेंट पीरियड के लिए आपका डिफरेंट रूल होगा. बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 कंडीशन है. सपोज मान लिया, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा एग्जांपल से. सपोज मान लीजिए आपका एग्जांपल लिया हमने, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे.
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका किस तरह से बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ना अगर यहाँ पे हम लोग देखें विच इज मोर स्टेबल, अगर आपसे पूछा जाए तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे रूल 1 अप्लाई कर सकते हैं। रूल 1 क्या बोलता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सो रूल 1 अप्लाई नहीं कर सकते। रूल 2 क्या बोलता है, न्यूट्रल एंड चार्ज, सो बोथ आर चार्ज, सो रूल 2 वी कैन नॉट अप्लाई रूल 2 आल्सो। नाउ वी विल कम टू रूल 3। तो रूल 3 क्या बोलता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, सेकेंड स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, एंड वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रॉपर्टी होती है, राइट। सो विच इज मोर स्टेबल, बताइए, विच विल बी मोर स्टेबल अमंग दीस टू, फर्स्ट वन विल बी मोर स्टेबल। एक और एग्जांपल लेते हैं, NH2CHOH, ठीक है। अगर इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो बताइए इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा, इलेक्ट्रॉन, हाँ दिस शुड बी ऑन द सेम पीरियड, क्योंकि सेम पीरियड एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। अगर मान लिया डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो वहां पे साइज देखते हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट रूल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, हैव पेशेंस, थोड़ी देर के लिए आप वेट कीजिए, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मान लिया हमने ये स्ट्रक्चर लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, सेकंड वाले में बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, राइट टू लेफ्ट होगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए आप, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को पाई बनाने में यूज कर दिया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल होता है, नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी, और पाई इलेक्ट्रॉन हो गया आपका इस तरह से। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो रूल 1 अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, रूल 2 भी अप्लाई नहीं कर सकते, बोथ आर चार्ज्ड, सो रूल 3 अप्लाई करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और इसका जस्ट रिवर्स होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, विच इज मोर स्टेबल, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली मोर स्टेबल है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसी एलिमेंट ने विड्रॉ कर लिया, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या विड्रॉ होने देगा, क्या ऑक्सीजन बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, नहीं, थोड़ा लेस स्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लीजिए हमने स्ट्रक्चर लिया है, तो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के बनेंगे, तो आपका क्या आंसर होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, एक तो स्ट्रेट होगा, एक तो इस तरह से होगा, तो क्या बन जाएगा आपका NH2CF डबल बॉन्ड OH प्लस, ये न्यूट्रल हो गया, ये आपका हो गया सेकंड रेजोनेटिंग। इज देयर एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, कैन यू टेल मी एनी अदर रेजोनेटिंग, जैसे कॉन्जुगेशन हो रहा है, होगा ना एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या फ्लोरीन, फ्लोरीन का लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे भी तो कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया। तो फ्लोरीन, द लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन is in conjugation with this double bond, isn't it? The lone pair of fluorine is in conjugation with this double bond, right? तो यहाँ पे आपका ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NH2COH,
डबल बॉन्ड फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके क्लियर, दिस इज थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा, जैसे आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ा होगा, तो सपोज मान लो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल तो होगा नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, बैक बॉन्डिंग वाला केस है। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, बताइए। दिस इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग होगा नहीं, फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, कार्बन वैकेंट ऑर्बिटल, होगा ना। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बताइए, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके ऑल ऑफ यू टेल मी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सो आपको जो मैंने रूल बताया, रूल उसी ऑर्डर में आपको लगाना है। सबसे पहले रूल 1 अप्लाई करना है। सो रूल 1 अप्लाई कीजिए, रूल 1 अप्लाई कीजिए, बताइए रूल 1 क्या बोलता है, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू रूल 1 विच विल बी लीस्ट स्टेबल, अगर हम फोर्थ स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है बट ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, 4 बॉन्ड मींस 8 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में सभी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है एक्सेप्ट फोर्थ स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, it has only 6 electron, right? So which will be least stable among these resonating structure? Fourth will be least stable. Now we will come to first second third। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में रूल 1 तो हमने डिसाइड कर लिया, रूल 1 से डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी में 1 पाई बॉन्ड्स है, राइट। तो क्या रूल 1 से डिसाइड कर सकते हैं विच इज मोर स्टेबल अमंग फर्स्ट सेकंड थर्ड? नो। तो हम लोग रूल 2 अप्लाई करेंगे। रूल 2 से डिसाइड कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज ऑल आर चार्ज्ड। नाउ वी विल कम टू रूल 3। रूल 3 पे आएंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, सेकंड स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, थर्ड स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल होगा, देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। बट अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, पॉजिटिव चार्ज का मतलब विड्रॉल, किसी ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है, तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किसके ऊपर होगा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर स्टेबल होता है, राइट। सो विच विल बी मोर स्पोर्टिवली ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, बताइए। फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल, तो 3 यहां पे आएगा, देन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर? किसी को डाउट है? कॉपी कर लीजिए। Okay, now we will see fourth question. So 4 resonating structure मैंने यहाँ पे आपको बनाया है। You have to tell order of stability. Okay.
आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। अप्लाई रूल 1 फर्स्ट, ऑर्डर में आपको रूल अप्लाई करना है, रूल 1 देन रूल 2, और इसी ऑर्डर में आपको अप्लाई करना है। राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ यू। What will be the order of stability of these resonating structure? Are they different compound? क्या ये different compound है? No, they are same compound. Resonating structures of same compound, right? These all are same compound, resonating different forms of same compound, different forms of same compound. बताइए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम लोग रूल 1 अप्लाई करेंगे। रूल 1, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इधर आपका 1 पाई बॉन्ड है, इधर आपके 2 पाई बॉन्ड है, इधर भी आपके 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे आपका 1 पाई बॉन्ड है। सो अकॉर्डिंग टू रूल 1, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर इज स्टेबिलिटी। सो सेकेंड कॉमा थर्ड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट कॉमा फोर्थ। क्या ये समझ में आ रहा है? second and fourth will be more, second and third will be more stable than first and fourth. Okay, now how to decide between second and third? How to decide which is more stable between second and third? तो रूल 2 अप्लाई करेंगे। रूल 2 अप्लाई करेंगे तो रूल 2 क्या बोल रहा है? चार्ज स्ट्रक्चर बोथ आर चार्ज। नाउ विल अप्लाई रूल 3। सो रूल 3 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकंड में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और थर्ड में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये तो आपका सेम है ना, सेंटर पे तो सेम है, ये तो सेम है। तो हम लोग साइड एटम देखेंगे, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बताइए कार्बन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज या फिर नाइट्रोजन? सिंस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। सो आउट ऑफ सेकंड एंड थर्ड व्हिच इज मोर स्टेबल? टेल मी, which is more stable between second and third? Second is more stable than third. Now we will come to first and fourth. So first and fourth में यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे हम लोग आंसर दे सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपका नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ रहा है, राइट? सो विच विल बी मोर स्टेबल? Fourth will be more stable than first, right? Fourth will be more stable than first. So 1 2 4, sorry 3 2 4 1 will be the correct answer. 3 2 4 1. बताइए क्लियर है? Is it clear to all of you? Okay, now write rule 4. If negative charge is delocalized, negative charge is delocalized on different period element, on different period elements, then it is more stable on large size atom. It is more stable on large size atom. What do you mean by this? जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर सेम, both are different period, they belong to same group, right? This is oxygen is second period element and sulfur is third period element, right? So नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और सल्फर में किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज। अगर आपसे बात की जाए नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे, सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो ये सभी एलिमेंट सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेकेंड पीरियड से। तो सेम पीरियड में हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं।
So which will be more stable out of F minus, O minus, N minus and C minus? F minus is more stable. And what is the deciding factor? Deciding factor is electronegativity, not size. ठीक है, तो सेम पीरियड में हमेशा हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के से डिसाइड करते हैं. अगर आपके एलिमेंट डिफरेंट पीरियड में है, जैसे हम लोग बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, ये आपके एक ही ग्रुप में आते हैं, सेम ग्रुप में आते हैं. फ्लोरीन इज सेकंड पीरियड एलिमेंट, क्लोरीन इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड, आयोडीन इज फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, राइट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस में से व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इधर आपका आंसर क्या होगा. तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग साइज से आंसर देंगे कि मोर साइज वाले एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है. यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो साइज है. ऐसा क्यों होता है कि सेम पीरियड में हमेशा हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं और डिफरेंट पीरियड में या सेम ग्रुप में हमेशा हम लोग साइज देखते हैं कि जिस एटम की साइज ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है. ऐसा इसलिए होता है, जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, साइज बढ़ती जा रही है क्योंकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं. बात समझ में आ रहा है. दिस इज आयोडीन. सो आयोडीन की सबसे बड़ी साइज है आउट ऑफ दिस. ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज आयोडीन. ओके, अब अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर क्या है, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज स्मॉल सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज स्मॉल सरफेस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई चार्ज डेंसिटी होगा, हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा. डू यू एग्री विद दिस? 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्मॉल सरफेस एरिया. बट आयोडीन में 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज 1 unit of negative charge is distributed on large surface area. 1 unit of negative charge is distributed on large surface area. तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इज लेस चार्ज डेंसिटी. डू यू एग्री विद दिस? लेस चार्ज डेंसिटी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन में 1 unit of negative charge is distributed on, since it is distributed on small surface area, तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन होने के चांसेस है. बट यहाँ पे लेस रिपल्सन के चांसेस हैं बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लार्ज सरफेस एरिया, सो देयर इज लेस स्कोप ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. नेगेटिव चार्ज के बीच में लेस रिपल्सन के चांसेस है, लेस स्कोप ऑफ रिपल्सन, हियर मोर स्कोप ऑफ रिपल्शन. तो समझ में आ गया आपको, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कब डिसाइड करते हैं बताइए, जब साइज ऑलमोस्ट सेम होता है. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम है. क्या इनमें उतना ज्यादा साइज का डिफरेंस है बताइए, क्या इनमें साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नो, ऑलमोस्ट सेम साइज. तो जब ऑलमोस्ट सेम साइज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर. सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा. सॉरी, 1 मिनट. बात समझ में आ रहा है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. यहाँ पे साइज विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. स्मॉल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, लार्ज एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया पे जब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, देयर इज लेस स्कोप ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन, राइट. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेस स्कोप ऑफ, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन. So this will be more stable. So this is more stable and F minus is less stable. क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? बताइए. सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे
और डिफरेंट पीरियड में या सेम ग्रुप में हमेशा हम लोग साइज देखेंगे. ओके, नाउ विल टेक सम एग्जांपल. CH3 C डबल बॉन्ड O S माइनस. इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरह से बनाएंगे? दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, लोन पेयर सिंगल डबल. तो सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा. बताइए समझ में आ रहा है किस तरह से बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? ये आपका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. अब मुझे बताइए विच इज मोर स्टेबल अमंग दीज टू? विच इज मोर स्टेबल? कैन यू टेल मी विच इज मोर स्टेबल? क्या यहाँ पे रूल 1 अप्लाई कर सकते हैं? नहीं. बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बोथ आर चार्ज. रूल 2 भी नहीं अप्लाई कर सकते. तो यहाँ पे हम लोग रूल कौन सा अप्लाई करेंगे? रूल 4 अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. क्या ये दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं? नहीं. सल्फर इज थर्ड पीरियड एलिमेंट, ऑक्सीजन इज सेकंड पीरियड एलिमेंट. तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर लगाएंगे? नहीं, साइज वाला फैक्टर लगाएंगे. तो सल्फर बीइंग मोर, सल्फर की साइज ज्यादा है, तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. सो विच विल बी मोर स्टेबल? बताइए. फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड. दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. First resonating structure is more stable than second. We will take one more example. Okay. Can you tell me how many resonating structures are possible for this compound? First you have to tell how many resonating structures are possible for this compound. Okay. बताइए. How many resonating structures are possible for this compound? Answer is 3. Answer is 3. Right? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? यहाँ पे 3 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके देखिए यहाँ 3 कॉर्नर है. डबल बॉन्ड एक बार इधर शिफ्ट होगा, एक बार इधर शिफ्ट होगा, एक बार इधर शिफ्ट होगा. राइट? तो डबल बॉन्ड तीनों ही पोजीशन पे शिफ्ट होगा. ट्राइंगल टाइप का बनना, ट्राइंगल के सभी साइड्स पे आपका शिफ्ट होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? फर्स्ट में अगर हम देखें नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ से कॉन्जुगेशन होगा. यहाँ से फर्स्ट से सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा. सी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर नेगेटिव चार्ज आएगा. बताइए समझ में आ रहा है? फर्स्ट से सेकंड कैसे बनाया? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अब सेकंड से थर्ड कैसे बनाएंगे हम लोग? क्या ये आपका सिस्टम, ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है या नहीं? दिस इज द लोन पेयर ऑफ सल्फर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, इजंट इट? लोन पेयर ऑफ सल्फर इज इन कॉन्जुगेशन विद CO, है या नहीं? तो यहाँ पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है ना? इज इट क्लियर? This is third resonating structure. So you can see the shift of double bond. यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बार हमने कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, और एक बार हमने कार्बन सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड. So there are only 3 resonating structures possible. Now can you tell me what will be the order of stability? Order of stability of these resonating structure? बताइए. तो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं. 1 2 3 3 2 1. 3 1 2 भी आंसर आ रहा है. अदर स्टूडेंट्स बताइए क्या आंसर होगा? What should be the correct answer? What will be order of stability of these resonating structure? 1 2 3. Okay. कुछ स्टूडेंट का 3 2 1 भी आ रहा है. 3 1 2 भी आ रहा है क्या किसी का? 3 1 2 भी आ रहा है. अच्छा, ओके ठीक है. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं.
सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड सेकेंड में ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है, राइट, सिर्फ यही पार्ट चेंज हो रहा है ना, क्लियर, फर्स्ट एंड सेकेंड में यही पार्ट चेंज हो रहा है, ये तो सेम है, ये दोनों में सेम है, करेक्ट। सो विच विल बी मोर स्टेबल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इधर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। सो सेकेंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। बात समझ में आ रहा है या नहीं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एंड सेकेंड में हमने कैसे डिसाइड किया, फर्स्ट में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सेकेंड में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड, राइट। यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, क्लियर। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड में अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड में, या फिर हम लोग सेकेंड एंड थर्ड में देखते हैं, सेकेंड एंड थर्ड में एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सेकेंड एंड थर्ड में बताइए कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, सेकेंड एंड थर्ड में जो कॉमन है उसको नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए जहां पे आपका डिफरेंस मिल रहा है वहां से हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड में डिफरेंस कौन से पार्ट में है, ये वाले पार्ट में, रेड वाले जोन में है, राइट। देखिए यहाँ पे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट तो सेम ही है ना सेकेंड और थर्ड में, इजंट इट, ऊपर वाला पार्ट सेम है ना, तो क्या ये डिसाइड करेगा, नहीं, जहां पे डिफरेंस है वही डिसाइड करेगा ना, वहीं से आप डिसाइड करोगे कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा कम। तो जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है रेड से, आप उधर से बताइए कि उस ये वाले पार्ट में बताइए कौन से ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड एंड थर्ड में कौन से ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड में अगर हम देखें तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और थर्ड में आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे साइज अलग अलग है, सल्फर की साइज ज्यादा है तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज से। तो सेकंड एंड थर्ड में कौन से ज्यादा स्टेबल होगा बताइए, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड। अब इन दोनों को आप क्लब कर दीजिए, इन दोनों को अगर आप क्लब करेंगे तो हमारे पास टू फैक्टर्स मिल गए, एक में फर्स्ट सेकंड बोला है, दूसरे में सेकंड थर्ड बोला है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सभी स्टूडेंट एक बार देख लीजिए, और जिन स्टूडेंट का 3-2-1 आ रहा है, क्या अभी समझ में आ गया 3-2-1 क्यों नहीं होगा, एक बार चेक कर लीजिए, आप सभी चेक कर लीजिए, क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है 1-2-3 कैसे हुआ, क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, बताइए यस और नो करके बताइए 1-2-3 कैसे हुआ। किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमने इस कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। अब हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी कंपेयर किया हमने। तो फर्स्ट एंड सेकंड में स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर किया, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड में देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा पार्ट डिफरेंट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में ये सल्फर वाला पार्ट सेम है, देखिए यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड S- है, इधर भी सिंगल बॉन्ड S- है। तो जो पार्ट सेम है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, जिधर आपका डिफरेंस आ रहा है वहीं से हम लोग डिसाइड करेंगे विच इज मोर स्टेबल। तो ये वाले पार्ट में आपका डिफरेंस है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सेकंड में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन से। तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमने फर्स्ट को ज्यादा स्टेबल बोला अकॉर्डिंग टू विच फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। देन हमने सेकंड एंड थर्ड में डिसाइड किया, तो सेकंड एंड थर्ड में ये ऊपर वाला पार्ट सेम है, इजंट इट, ये देखिए यहाँ पे सेम है सेकंड एंड थर्ड में। तो हमने क्या किया, ये वाले पार्ट में देखा, तो ये वाले पार्ट में आपका सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है सेकंड में, थर्ड में आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो बेस्ड ऑन साइज वी कैन से दैट नेगेटिव चार्ज ऑन सल्फर इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। इन दोनों को हम लोग क्या किया, कंबाइन कर दिया,
सो फाइनल ऑर्डर हमें मिल गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. नाउ विल कम टू रूल 5. Rule 5 is an aromatic compound, aromatic resonating structure is more stable. Aromatic resonating structure is more stable than a non-aromatic. Non-aromatic, if provided that both have same number of pi bonds. Both have same number of pi bonds. So aromatic resonating structure is more stable than non-aromatic. Aromatic का मतलब क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड. अगर किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं. कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड? बेंजीन. ठीक है, तो अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं, राइट. बट इतना ही डेफिनेशन काफी नहीं है, और भी चीजें होती हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना अगर समझेंगे तो आपका आंसर बन सकता है, राइट. आगे और भी डेफिनेशन होते हैं एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के, वो आगे हम लोग सीखेंगे. तो सपोज मान लो ये कंपाउंड है आपका, इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है. कैन यू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट विल यू नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कैन यू टेल मी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पैरा नाइट्रो. पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगाए. अगर यहाँ पे OH होता तो क्या बोलते आप? फिनॉल बोलते. पैरा नाइट्रो फिनॉल. बट OH का एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं. सो पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयोन, राइट. फिनॉल से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, फिनॉक्साइड आयन, पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन. पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा बताइए? टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ होता है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अगर हम देखें O माइनस, O माइनस ये कैसा ग्रुप होगा बताइए? माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये प्लस M शो करता है. और NO2 कैसा ग्रुप है बताइए? NO2 is a very powerful electron withdrawing group. It is a very powerful electron withdrawing group. This is electron withdrawing group. It shows minus M effect. So electron का फ्लो किधर होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन का फ्लो टॉप टू बॉटम होगा, राइट. ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा. नाउ सी द कॉन्जुगेशन. यहाँ पे देखिए लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन जरूर होना चाहिए. अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस नहीं होगा. क्या इस कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है सभी स्टूडेंट को? लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. अगर किसी कंपाउंड में बहुत ही ज्यादा दूर तक लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है. जितने ज्यादा दूर तक, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स पे कॉन्जुगेशन, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड के अंदर. मोर द डिलोकलाइजेशन मोर इज द स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से देखिए एरो किस तरह से शिफ्ट करेंगे. लोन पेयर ये आपका इधर जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, और फाइनली ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के ऊपर आएगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? एरो कैसे बनाया हमने? लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन. तो इसका जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर पहले 2 लोन पेयर थे, अभी कितने हो जाएंगे? 3 लोन पेयर हो जाएंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है. बहुत ही अच्छे से समझेंगे. किसी स्टूडेंट को अगर डाउट होगा तो बता देना, ठीक है. आराम से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है. ये बनेगा. बताइए समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? इज इट क्लियर? दिस विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड. दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट. ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब अगर आपसे पूछा जाए विच इज मोर स्टेबल तो आपका आंसर क्या होगा? अगर रूल 1 के अकॉर्डिंग देखें तो रूल 1
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर? 3 + 1 4 4 पाई बॉन्ड। इधर कितने पाई बॉन्ड से बताइए काउंट करके? 4 पाई बॉन्ड। तो क्या रूल 1 के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं? हाँ 1 मिनट। हाँ क्या बोल रहे हैं संजय? सर और स्ट्रक्चर होंगे? नहीं नहीं नहीं, 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा, इसके 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से फिर से हम लोग करेंगे, मान लिया अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए ये फिर से हमने डिलोकलाइजेशन कराएंगे, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो फिर से डिलोकलाइजेशन कराएंगे तो वापस से सेम बन जाएगा। इसको भी बता देता हूँ, जब यहाँ से आप डिलोकलाइजेशन करेंगे तो सेकंड फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा? लेफ्ट का डिलोकलाइजेशन मतलब सर बेंजीन के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर आप स्टेप बाय स्टेप में आएंगे तो इसके यहाँ पे इस तरह से आएंगे नेगेटिव चार्ज, फिर इसके बाद ये आगे बढ़ा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, हाँ तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो और भी बन सकते हैं, राइट, ओके। बट मेनली इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानते हैं। अगर आप पार्ट्स में करेंगे जैसे हमने फिनॉल में किया था, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एक बार इधर आएगा, फिर ये आगे शिफ्ट होगा, तो मल्टीपल बन सकते हैं। समझ में आ गया? अब प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके बताओ। हेलो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं हेलो करेंगे क्या? कौन सा? नहीं, लेफ्ट हेलो वाला सर ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं, वेट 1 मिनट, लेफ्ट वाला ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल नेगेटिव, क्या लेफ्ट वाला नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट कर सकता है? आप बताइए, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल नेगेटिव होगा क्या? सिंगल सिंगल 2 बार सिंगल आ गया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है क्या? डबल सिंगल डबल ऐसा होना चाहिए तभी रेजोनेंस होगा। यहाँ पे देखो नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल आ गया, 2 बार सिंगल आ गया, तो इसका मतलब वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। सो दिस ऑक्सीजन इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। क्या ये ऑक्सीजन बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में है? बताइए। लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल 2 सिंगल आ गया, बिल्कुल नहीं, अल्टरनेट होना चाहिए। समझ में आ गया बात? अब बताइए अनम्यूट करके, क्या प्रॉब्लम है? हाँ बताइए, और क्या प्रॉब्लम है? और कोई प्रॉब्लम है क्या? हो गया, ठीक है। तो इस मेनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो फर्स्ट रूल से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कौन सा रूल डिसाइड करेंगे यहाँ पे? 5th रूल। ये जो आपका है, अगर साइक्लिक रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या ये एरोमेटिक है क्या? यहाँ पे जो साइकिल बन रहा है साइक्लिक कंपाउंड में अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? नहीं, तो इसको एरोमेटिक बोलते हैं। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है, क्योंकि उसमें 6 मेंबर रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसको एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक मतलब बेंजीन टाइप का सिस्टम। ये आपका सेकंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। तो बेंजीन में जब भी किसी साइक्लिक रिंग के अंदर अल्टरनेट बॉन्ड आते हैं, इसकी वजह से कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी, राइट? So since first one is aromatic, first compound is more stable than second. Is it clear to all of you? First compound will be more stable than second. बताइए सभी स्टूडेंट को समझ में? First is aromatic, first compound will be more stable than second. Clear? एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो ये कंपाउंड में यहाँ पे बना रहा हूँ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताना है। लैग हो रहा है क्या? क्या स्क्रीन लैग हो रहा है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा हाँ वेट, मैं फिर से करता हूँ, ओके 1 मिनट के वेट करते हैं, ठीक है? ओके सर हाँ मैं फिर से जॉइन करता हूँ, देन अगेन, ओके।
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? ओके, सो मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड बनाया, इसको आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टू स्टूडेंट ने लीव कर दिया, मैंने लीव करने के लिए बोला था क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बताइए आप। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? कॉन्जुगेटेड सिस्टम डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो है, राइट? दिख रहा है आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम? अब यहाँ पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? कार्बन टू ऑक्सीजन, बॉटम टू टॉप। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेंगे। बताइए, क्लियर है? कैन यू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड? कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? 1 वैलेंसी कम हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बताइए? नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ टेल मी विच इज मोर स्टेबल? कैन यू टेल मी विच इज मोर स्टेबल? अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऐसा होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बने। क्लियर? अभी करेक्ट है? क्लियर? हाँ, आप बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? विच इज मोर स्टेबल? ये आपका एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, तो क्या बोलते हैं आप? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, राइट? सेकंड इज स्टेबल देन फर्स्ट, ऐसा नहीं होगा। आंसर है फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने आपको क्या बोला कि आपको ऑर्डर में फॉलो करना, ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब सबसे पहले हम लोग रूल 1 फॉलो करेंगे, अगर रूल 1 फेल हो जाता है तो रूल 2 पे आएंगे, रूल 2 फेल हो जाता है तो रूल 3 पे आएंगे। क्या आपने रूल 1 देखा? सबसे पहले आप तो डायरेक्टली रूल 5 पे आ गए हैं, आपने डायरेक्ट रूल 5 से आंसर दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या इन दोनों कंपाउंड के अंदर सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं? टेल मी। फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड है। सेकंड में कितने? 3 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम लोग रूल 5 नहीं अप्लाई कर सकते हैं। रूल 5 में क्या बोला था मैंने? इफ बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देन ओनली वी कैन अप्लाई रूल 5। तो यहाँ पे तो हम लोग रूल 1 से ही डिसाइड करेंगे। रूल 1 क्या बोलता है? मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से डिसाइड करेंगे। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाते तो हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक। मींस अल्टरनेट डबल बॉन्ड जिसमें आ रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा देन दिस वन, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से आंसर दिया है। क्लियर? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। देन हम लोग नेक्स्ट लिखिए आप रूल 6। रूल 6 इज in fused benzene ring system, in fused benzene ring system, the structure with more number of kekulé benzene, the structure with more number of kekulé benzene is more stable. kekulé benzene is means, केक्यूले बेंजीन का मतलब क्या होता है? केक्यूले मैंने आपको बताया था, केक्यूले साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बेंजीन की डिस्कवरी की थी, राइट? तो बेंजीन का जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, अदर स्ट्रक्चर भी बेंजीन के पॉसिबल होते हैं, बट जो हम लोग इस टाइप का बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं इसको बोलते हैं केक्यूले बेंजीन, ठीक है? दिस इज कॉल्ड केक्यूले बेंजीन। तो हम लोग क्या करते हैं, रूल 6 समझते हैं। एक एग्जांपल लेके नेफ्थलीन का। तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नेफ्थलीन के अंदर 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड होते हैं, 2 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड इन
naphthalene. This is the structure of naphthalene. This is the structure of naphthalene, right? अब naphthalene के हमें resonating structures बनाने हैं. How many resonating structures are possible? Can you tell me? How many resonating structures are possible? Let's see. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट करा देते हैं. फर्स्ट बेंजीन रिंग में इस तरह से होगा या नहीं, बताइए. पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेंजीन रिंग एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ऑर्बिटल्स पैरेलल होते हैं, तो डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं बेंजीन रिंग के अंदर. तो फर्स्ट रिंग के अंदर हमने बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिलोकलाइजेशन करा दिया. अब पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो गई, अगर पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई तो हम लोग इन दोनों को डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करते हैं. क्या ये दोनों कंपाउंड तो सेम है, नो डाउट. दीज टू आर सेम कंपाउंड, बट सेम कंपाउंड के टू डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. बात समझ में आ रहा है? व्हाई दीज टू आर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? सी द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड. यहाँ पे जंक्शन पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे जंक्शन पे पाई बॉन्ड है. तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नहीं, आइडेंटिकल नहीं, दे आर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, नाउ एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. क्या एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है इस कंपाउंड का? फर्स्ट को फिक्स रखिए, सेकंड कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करा दिए. एक बार हमने फर्स्ट में डिलोकलाइजेशन किया, सेकंड को फिक्स रखा, एक बार सेकंड रिंग में डिलोकलाइजेशन करेंगे, फर्स्ट रिंग को फिक्स रखेंगे. सो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर नेफ्थलीन, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर नेफ्थलीन. ठीक है, these are not identical. See the position of pi bond. Position of pi bond is changing. So these 3 are different resonating structures. Now, अगर आपसे पूछा जाए कि which is more stable, which is more stable, तो यहाँ पे आपको रूल लिखा हुआ है in fused benzene system, the structure with more number of केक्युले benzene is more stable. केक्युले benzene का मतलब होता है alternate double bond. अगर 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसको केक्युले बेंजीन बोलते हैं. यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड केक्युले बेंजीन. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड केक्युले बेंजीन. सो अगर हम फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में कितने केक्युले बेंजीन बन रहे हैं? ओनली वन. सी, क्या ये केक्युले बेंजीन है? यहाँ पे देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल. सेकेंड जो आपका रिंग है, क्या वो केक्युले बेंजीन है? सिंगल 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 नहीं. तो इसमें नंबर ऑफ केक्युले बेंजीन कितने हैं? नंबर ऑफ केक्युले बेंजीन फर्स्ट में कितने हैं? 1. सेकंड में कितने हैं? सेकंड में कितने हैं? बोथ आर केक्युले बेंजीन, राइट. दिस इज आल्सो केक्युले बेंजीन एंड दिस इज आल्सो केक्युले बेंजीन. तो डबल बॉन्ड इज कॉमन, डबल बॉन्ड इज कॉमन इन बोथ द रिंग्स, राइट. तो इसमें केक्युले बेंजीन कितने बनेंगे? 2. और थर्ड में केक्युले बेंजीन कितने बन रहे हैं? 1. See, left side benzene ring is not केक्युले. This is not केक्युले benzene, single single single. Okay. So होता क्या है? More the number of केक्युले benzene, more is the uniformity of electron cloud. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए. जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होता है. यूनिफॉर्मिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, right. More the number of केक्युले benzene, more is the uniformity of pi electron density, more is the stability. तो अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड में सेम नंबर ऑफ केक्युले बेंजीन रिंग है. सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज इक्वल टू 3. ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. बात समझ में आ रहा है? मोर द नंबर ऑफ केक्युले बेंजीन, मोर इज द स्टेबिलिटी. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले बेंजीन रिंग में, लेफ्ट वाले बेंजीन रिंग में क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगल 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 आ चुका है. तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ज्यादा यूनिफॉर्मिटी किधर है? राइट साइड वाले रिंग में ज्यादा यूनिफॉर्मिटी है,
क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन प्रॉपर होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिलोकलाइजेशन इजीली होगा क्योंकि ऑर्बिटल, सभी ऑर्बिटल क्या है, एक दूसरे के रिंग के परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से टॉप एवर द प्लेन एंड बिलो द प्लेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट अगर सपोज मान लिया इसको हम लोग नेग्लेक्ट करें, सपोज अगर इसको आप नेग्लेक्ट कर दें, तो क्या इस रिंग में भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है? यहाँ पे तो आपका इस तरह से होगा, बट इधर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो समझ में आ गया? more the number of Kekulé benzene, more is the uniformity of electron cloud distribution, more is the stability. Clear? Is it clear to all of you? Okay, now let us take one more example. Anthracene. तो नेफ्थलीन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, now we will see the structure of anthracene. Anthracene has 3 benzene rings fused together. एंथ्रासीन के अंदर कितने बेंजीन रिंग होते हैं? 3 बेंजीन रिंग्स होते हैं। This is the structure of anthracene. This is anthracene. So now can you tell me how many resonating structures are possible for this compound? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन करेंगे, कीपिंग सेकंड एंड थर्ड कांस्टेंट। तो फर्स्ट के अंदर हम लोग डिलोकलाइजेशन करेंगे, सेकंड और थर्ड को सेम रखेंगे, सेकंड और थर्ड रिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे। सी, ये आपका सेकंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग फर्स्ट को और थर्ड को फिक्स रखेंगे और सेकंड में डिलोकलाइजेशन करा देते हैं। बताइए समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक बार हमने फर्स्ट में डिलोकलाइजेशन किया, सेकंड थर्ड को फिक्स रखा, देन सेकंड में डिलोकलाइजेशन करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को फिक्स रखेंगे। ये हो गया थर्ड। अब क्या करेंगे, एनी अदर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर? अब हम लोग थर्ड में डिलोकलाइजेशन करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को फिक्स रखते हैं। So how many resonating structures are possible for this? बताइए। 4 resonating structures are possible. Right? Now, can you tell me what will be the order of stability of resonating structures of anthracene? Order of stability. तो यहाँ पे नंबर ऑफ केक्यूले बेंजीन देखेंगे। फर्स्ट में कितने केक्यूले बेंजीन है? ओनली दिस, ओनली वन केक्यूले बेंजीन। सेकंड में कितने केक्यूले बेंजीन है? दिस इज आल्सो केक्यूले बेंजीन एंड दिस इज आल्सो केक्यूले बेंजीन। तो यहाँ पे 2 केक्यूले बेंजीन है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है केक्यूले बेंजीन कैसे दिख रहे हैं हम लोग? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। इधर भी आपके 2 केक्यूले बेंजीन एंड लास्ट में कितने केक्यूले बेंजीन है? लास्ट में ओनली 1। So more the number of kekulé benzene, more is the stability. So what will be the order of stability? Second is equal to 3 is greater than first is equal to 4. क्या ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? चेक कर लीजिए। टू 3 1 4 कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। Now we will come to rule 7. Rule 7 is positive charge connected to
minus M group and negative charge connected to plus M group. Positive charge connected to minus M group and negative charge connected to plus M group is less stable. अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड टू माइनस एम ग्रुप है and negative charge connected to plus M group hai, that will be less stable. Or we can say that positive charge connected to plus M group and negative charge connected to minus M group will be more stable. क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Positive charge connected to plus M group, negative charge connected to minus M group will be more stable. अब देखिए कोई भी कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, ठीक है. अगर हम बात करें तो न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज स्टेबल देन चार्ज्ड कंपाउंड. मान लिया सपोज हमने इस तरह से कंपाउंड बनाया CH2 प्लस और इस CH2 प्लस से हमने NO2 ग्रुप लगाया है, ठीक. एक बार हमने ऐसा किया है CH4 लिया और एक बार हमने CH2 प्लस और इससे हमने OH ग्रुप लगाया. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. Can you tell me which is more stable? What will be the order of stability? What will be the order of stability? तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेकेंड कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि सेकेंड न्यूट्रल है. सेकेंड कंपाउंड क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा. सेकेंड आपका न्यूट्रल है. अब अगर हम बात करें फर्स्ट एंड, इसको हम लोग सेकेंड मान लें सपोज, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. यहाँ पे जो कार्बन एटम है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है. इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इसके साइड में हमने बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है. ये NO2 क्या करता है? सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई करेगा और माइनस एम भी करेगा. माइनस एम कैसे करेगा? माइनस एम मेजोमेरिक. क्या मेजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है? ये मेजोमेरिक से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. मेजोमेरिक से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, राइट. CH2 प्लस NO2 ग्रुप लगा रखा है हमने. तो ये क्या करेगा आपका? माइनस आई माइनस एम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. बात समझ में आ रहा है? अब अगर हम OH की बात करें, सेकेंड कंपाउंड में अगर हम देखें तो सेकेंड कंपाउंड में हमने OH लगा रखा. OH कैसा ग्रुप होता है आपका? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है. ये क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस तरह से, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिलीज करेगा. तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रखा है और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है. कैन यू टेल मी विच इज मोर स्टेबल? अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये चाहेगा न्यूट्रल होना, मतलब इसको कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये OH इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को. सो सेकेंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा. कार्बन ऑक्टेट को कंप्लीट कैसे करेगा? सेकेंड कंपाउंड में OH लगा हुआ है. OH एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करके इसको स्टेबल करेगा. बट अगर हम फर्स्ट को देखें तो ऑलरेडी कार्बन भिखारी था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को NO2 विड्रॉ कर रहा है. तो क्या ये स्टेबल होगा? मतलब क्या हुआ? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये ऑलरेडी भिखारी था और इसको इसके ऊपर NO2 लगा दिया हमने, तो क्या ये स्टेबल होगा? दिस इज हाईली अनस्टेबल सिचुएशन. दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
क्योंकि कार्बन के ऊपर ऑलरेडी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था और NO2 माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इंडक्टिव से विड्रॉ करेगा, मेसोमेरिक से भी विड्रॉ करेगा और इस कंपाउंड को अनस्टेबल बना देगा, राइट। सो सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो यही बात मैंने यहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव चार्ज इज कनेक्टेड टू प्लस एम ग्रुप इज मोर स्टेबल। बात समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड टू प्लस एम, क्योंकि प्लस एम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और उस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देगा। बात समझ में आ रहा है? अगर किसी पॉजिटिव चार्ज से प्लस एम ग्रुप लगाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो सपोज मान लिया यहाँ पे सी पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका मोर स्टेबल सिचुएशन होगा। और अगर सी पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा हुआ है, तो बताइए कैसी सिचुएशन होगी? लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन के पास डेफिशिएंसी था और विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो और भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसको और भी अनस्टेबल कर देगा। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में बोले, तो नेगेटिव चार्ज से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑल्सो बैड। मैंने क्या बताया था? न्यूट्रल होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी अनस्टेबल सिचुएशन होती है, और बहुत ही ज्यादा चार्ज हो जाए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाए तो भी अनस्टेबल सिचुएशन हो जाती है। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और उस नेगेटिव चार्ज से अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या ये स्टेबल सिचुएशन होगा? ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, और उसको कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया किसी ग्रुप ने, तो क्या ये स्टेबल सिचुएशन होगा? ये भी अनस्टेबल सिचुएशन होगा। बट अगर नेगेटिव चार्ज से कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, मतलब जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा किसी ने विड्रॉ कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा कम हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे अगर हम बात करें सी नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, और इसके साइड में हमने O माइनस लगा दिया, O माइनस लगा दिया, और एक बार हमने CH2 नेगेटिव और इसके साइड में हमने NO2 लगाया, तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज मोर स्टेबल, तो आपका आंसर क्या होगा? विच इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट में O माइनस क्या करता है? ये प्लस एम करता है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्लस आई करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी प्रॉब्लम होता है, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो तो भी प्रॉब्लम है। अगर किसी के पास बहुत ही कम अगर पैसे नहीं है तो भी प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा पैसे हो जाए तो भी प्रॉब्लम होता है, फिर नींद नहीं आती है रात को। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बताइए। एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसको अगर कोई सप्लाई करने वाला हो जाए तो और भी अनस्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। So is the first one stable situation? It is unstable situation. बात समझ में आ रहा है? ओके। और सेकंड में अगर हम देखें तो जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको NO2 विड्रॉ करेगा माइनस आई से, माइनस आई भी होगा और माइनस एम से भी विड्रॉ करेगा। माइनस एम होगा या नहीं? देखिए ये नेगेटिव चार्ज का डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है या नहीं? कार्बन का नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से होगा ना, माइनस एम, माइनस आई माइनस एम दोनों से स्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर एक्सेस नेगेटिव चार्ज था, उसको NO2 क्या करेगा? विड्रॉ करके उसको थोड़ा कम करेगा और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाना, अगर किसी एटम के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर किसी एटम के ऊपर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो भी प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें CH4, CH3 प्लस, CH2 माइनस, इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? इसमें मैक्सिमम मोस्ट स्टेबल कौन है?
बताइए मोस्ट स्टेबल कौन है? CH4, क्योंकि न्यूट्रल है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। CH4 इन तीनों में सबसे अच्छा CH4 है। CH4 मोस्ट स्टेबल है। CH3 में क्या प्रॉब्लम है? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसके पास पैसे नहीं है तो कोई इसका फ्रेंड अगर इसको डोनेट कर देगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा। और CH2 माइनस के पास x इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा, तो ये भी अनस्टेबल है। बात समझ में आ रहा है? तो किसी एटम के ज्यादा चार्ज हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, कम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो भी प्रॉब्लम है। न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया रूल 6 क्या बोल रहा है? क्लियर हो गया रूल 6 क्या है? रूल 6 को मैंने इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया आपको। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन होना चाहिए उसके साइड में? पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके साइड में कौन होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, तो ये स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज का हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तो मोर स्टेबल होगा। हाँ, ये रूल 7 है। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ following resonating structures. Write the order of stability of following resonating structures. This is first one. इसको ऐसा कर लीजिए, इसको आप फोर्थ कर लीजिए। दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड, ये आपका सेकंड। ठीक है, तो मैंने एक ही कंपाउंड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। आपको बताना है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ यू, व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जो मैंने आपको रूल बताया ऑर्डर वाइज अप्लाई करना। फर्स्ट रूल 1 फेल हो जाता है तो रूल 2 अप्लाई करेंगे, रूल 2 फेल हो जाता है तो रूल 3 अप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? तो आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखना है। सभी स्टूडेंट चैट बॉक्स में आंसर बताइए, आंसर बताइए। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? What will be order of stability? Can you tell me? Anyone? 4 3 1 2 1 2 3 4। और कोई आंसर बताइए क्या आंसर होना चाहिए? 1 2 3 4। अदर स्टूडेंट बताइए। टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। आंसर बताइए। तानिश क्या आंसर आया? 1 2 3 4। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट का 1 2 3 4 आ रहा है। ओके, 1 2 3 4, वेरी गुड। 1 2 3 4 इज करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रूल 1 अप्लाई करते हैं। रूल 1 के अकॉर्डिंग मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए इसमें 0 पाई बॉन्ड
1 pi bond, 0 pi bond, 1 pi bond. So according to rule 1, first comma second will be more stable than third comma 4. क्या ऐसा लिख सकते हैं रूल 1 से? मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर इज द स्टेबिलिटी. क्लियर? अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड में कैसे कंपेयर करेंगे. विच इज मोर स्टेबल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. तो फर्स्ट न्यूट्रल है, सेकंड चार्ज है. फर्स्ट न्यूट्रल है एंड सेकंड चार्ज है. तो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड. पहले तो हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग कंपेयर किया 1 पाई बॉन्ड. यहाँ पे आपका 1 पाई बॉन्ड है, इधर आपका 0 पाई बॉन्ड है. अब फर्स्ट एंड सेकंड में हमने फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड बिकॉज फर्स्ट इज न्यूट्रल, सेकंड इज चार्ज्ड. नाउ थर्ड एंड फोर्थ में कैसे कंपेयर करेंगे विच इज मोर स्टेबल बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ. तो सी थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है O(C2H5), इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है और ऑक्सीजन के जस्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज है. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट, कार्बन के पास डेफिशिएंसी है. अगर कार्बन के साइड में कोई ऐसा एटम आ जाए जिसके पास लोन पेयर है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है? हाईली स्टेबल सिचुएशन हो जाएगी. अगर कोई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके साइड में कोई ऐसा आइटम है जिसके पास लोन पेयर है तो क्या इसके बाद बैक बॉन्डिंग नहीं हो जाएगा. और बैक बॉन्डिंग से कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आती है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब थर्ड कंपाउंड के अंदर बैक बॉन्डिंग हो सकता है या नहीं. ये वाले रीजन में बैक बॉन्डिंग होगा ना. बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट होगा और ये स्टेबल सिचुएशन है. C+ के बगल में अगर कोई लोन पेयर है, सी यहाँ पे मैंने बताया अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साइड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये मोर स्टेबल की कैटेगरी में आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इस C+ के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेगा और मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा. नाउ व्हाट अबाउट फोर्थ वन. क्या फोर्थ स्टेबल है? इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है. तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा या नहीं बताइए. कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके साइड में एक आपका क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है. तो क्या स्टेबल सिचुएशन होगी? बोथ एटम्स हैव लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के चांसेस होंगे. तो इसका मतलब फोर्थ लेस स्टेबल है. फोर्थ क्या है, लेस स्टेबल है. सेकंड मोर स्टेबल है क्योंकि सेकंड में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उधर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है. ओके तो सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ में विच इज मोर स्टेबल, थर्ड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ. क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? एक बार चेक कर लीजिए. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर? हाँ डाउट है आपको बताइए. आज जो भी पढ़ा है इसमें कोई डाउट है आपको? मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ. राइट होमवर्क. होमवर्क इज सी सेक्शन सी में क्या बोला है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट स्पीसीज. तो सेक्शन सी C1 C2 सेक्शन डी भी कर सकते हैं. नहीं सेक्शन डी नहीं कर सकते अभी, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे. तो होमवर्क लिखिए आप. होमवर्क इज C1 C2 देन इसके बाद D3 सॉल्व करना है. पार्ट 2 में लिखिए. पार्ट 2 में सेक्शन बी हो गया था, सेक्शन सी कंप्लीट. पार्ट 2 सेक्शन सी कंप्लीट. होमवर्क लिख रहे हैं या नहीं? कॉपी कीजिए होमवर्क. राइट होमवर्क.
सेक्शन सी पार्ट 2, पार्ट सेक्शन डी हो गया था क्या? नहीं, सेक्शन डी नहीं करना है। पार्ट 2 सेक्शन सी, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। 7 में देखिए लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग बोला है, तो जो स्टेबल लेस जो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होता है उसको लेस कंट्रीब्यूटिंग बोलते हैं। मतलब सपोज मान लिया 2 कंपाउंड्स है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो ज्यादा स्टेबल होगा दैट विल बी मोर कंट्रीब्यूटिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसा बोलेंगे। और जो लेस स्टेबल होगा उसको बोलेंगे लेस कंट्रीब्यूटिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑलवेज कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ में आ रहा है? तो 4, 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 9 नहीं करना है, 10, 11, 13। पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में 1, 2, 3 कर लिया था, 1 2 5 कर लिया था हमने। 6 नहीं कर सकते हैं अभी, 7 नहीं कर सकते हैं, 9, 11, 9 एंड 11। ओके, तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ हाँ, मोस्ट मीन्स लेस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यस, ठीक है। देखो ऐसा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जो कंपाउंड मोर स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो कंपाउंड लेस स्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर बोल रहा है कि मोर पोटेंशियल एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी। बात समझ में आ गया? मोर पोटेंशियल एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी। आई हैव सीन अ डाउट ऑन व्हाट्सएप।